वेलकम टू एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज फिर मैं आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं ताकि परमेश्वर के वचन से आप आशीष को पा सके। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का विषय है, अगर आप परेशान हो तो इन वचनों को पढ़ें। जी हाँ मेरे प्रियो, आप अगर हताश हो, निराश हो, परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरा जीवन बहुत परेशानी का जीवन है, मैं कैसे इस परेशानी से निकल सकता हूँ, हताशा और निराशा से कैसे बाहर आ सकता हूँ, तो मेरे प्रियो ये वचन आपके लिए है। मेरे प्रियो, ये वचन आपके उस हताशा और निराशा से निकालने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको है जो उस हताशा और निराशा से निकालेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आज का जो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है उस आशीष से आप वंचित न रह जाएं। जैसा कि आज मैंने परमेश्वर के पवित्र वचनों को, बाइबल के पवित्र वचनों को, मैंने आज 6 पवित्र वचनों को मैंने लिया है, और वो 6 पवित्र वचन है जो आपको हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से, हर एक अंदर जो डर भय की आत्माएं हैं, उन सारे चीजों से आपको बाहर निकालेगा। जैसा कि हम वचन की ओर चलते हैं, तो चलिए मेरे प्रियो, आप वचन को हम देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ वचन व्यवस्था विवरण 31:6 में कहता है, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ वचन ऐलान करता है, वचन घोषणा करता है। यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि तू हिया बांध, हिम्मत को आप बांधने के लिए, हाँ, आपको हिम्मत को बांधने के लिए परमेश्वर ने कहा, हिम्मत रखने के लिए कहा है, और कहा है दृढ़ हो जाओ और मजबूत हो जाइए परमेश्वर में। कि आपको परमेश्वर ने हिम्मत रखने के लिए कहा है और मजबूत होने के लिए कहा है, और डरने के लिए मना किया है। कहा है उनसे तू ना डर, जो आपको परेशान करते हैं, जो आप जिसके लिए डरते हैं, जिस परेशानी से आप डरते हैं, उन परेशानी से परमेश्वर ने कहा है कि तू ना डर और ना उससे तू भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहने, आपके साथ चलने वाला कोई साधारण, कोई मनुष्य नहीं है, कोई सृष्टि के कोई है जो ताकत नहीं है। आपके साथ जो चलने वाला है वो है जो परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर पिता यहोवा है, जो आपको धोखा नहीं देगा और न आपको छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे प्रियो, जब भी आप हताश, निराश और परेशान होते हैं, तो इन वचनों को पढ़ें, आपको बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। जैसा कि हम दूसरे वचन को देखते हैं, और यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। सो मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं, और आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके प्यार के खातिर आपको बचाने के लिए, आपको नाश होने से बचाने के लिए उन्होंने अपना एकलौता प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में, इस जगत में दे दिया, ताकि जो कोई उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप अनंत जीवन को पाएंगे और आप नाश होने से बच जाएंगे। जैसा कि पहला पतरस 4:8 में कहता है, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हम आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे भाई से, एक दूसरे बहन से, अपने पड़ोसी से सबसे प्रेम रखें,
सबसे भाईचारा और प्रेम के साथ और सबसे है जे एक मेल जोल के साथ रहे, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती या कोई गुनाह भी हो जाता है तो प्रेम एक ऐसा बंधन है, प्रेम एक ऐसा वो अटूट रिश्ता है कि उससे पापों को भी ढांप देता है। ये परमेश्वर ने कहा है कि अनेक पापों को ढांप देता है, जैसा कि इफिसियों 4:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आमीन। जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम दीनता के साथ, तुम नम्रता के साथ और धीरज के साथ है जे धीरज को धर करके प्रेम से एक दूसरे के सह लो। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हो सकता है कि हमें किसी की बात पसंद आपको नहीं आता होगा, हो सकता है कि आप किसी के लिए सोच रहे होंगे कि वो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसे सह लो, तुम धीरज धरो, एक दूसरे को सह लो सारे मन की दीनता से, और है जे एक दूसरे को है जे सहने के लिए परमेश्वर ने बोला है। और जब ऐसा आप करते हो तो आपका मन है जे आनंद और खुशी से भर जाएगा। आप परेशान, जो हताश और जो निराश हैं, वो आपको मालूम नहीं चलेगा, वो दूर हो जाएगा। जैसा कि रोमियो 12:9 और 10 पद में कहता है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। जैसा कि मेरे प्रियो यहाँ पे वचन ऐलान करता है कि आप जो प्रेम रखें वो निष्कपट रखें, कोई आप लोभ लालच का प्रेम एक दूसरे भाई बहन से ना रखें, और जो बुराई की बातें होती है उससे घृणा करें, क्योंकि परमेश्वर पिता भी उससे घृणा करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे जो लोग हैं, मेरे आज्ञाओं और मेरे शिक्षाओं, मेरे वचन में चलने वाले जो मेरे लोग हैं, वो भी इन बुराई की बातों से घृणा करें। और परमेश्वर ने कहा है कि भलाई में लगे रहो और भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर दया करो, और एक दूसरे पे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों दया करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, और एक दूसरे को आदर करे, एक दूसरे को अनादर ना करें, दूसरे को आदर करे, चाहे वो जितने भी वो परेशानी में हो या जो भी स्थिति में, उसको आप आदर करें। उसके लिए है जे आप अच्छे से अच्छे निष्कपट प्रेम के साथ उनके साथ भलाई करें, जैसा कि कुलुसियों 3:14 में कहता है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर पिता कहते हैं कि प्रेम का जो एक ऐसा है जो सिद्धता है, जो आपको हमको परमेश्वर कहता है कि उस कटिबंध को बांध लो, उसे है जे हटने नहीं देना, उसे खुलने नहीं देना है। वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक भाई बहन के बीच में वो परमेश्वर का जो आपके अंदर प्रेम है, उसे प्रेम को प्रकट होना चाहिए, उन लोगों को बीच में जाना चाहिए। और जब ऐसा हम आप मेरे प्रयोग करेंगे तो आप परेशान कभी नहीं होंगे, आप हताश और निराशा कभी नहीं होंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम एक दूसरे को सह लो, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर पिता ने हम आपको है जे कभी छोड़ने के लिए नहीं बोला है। तब हम आप जब हताश और निराश होते हैं तो उसका कारण होता है कि हम आप परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते हैं और पढ़ते नहीं हैं, और संसारिक हर एक बातों में उलझ जाने के कारण हमारे जीवन में हताशा और निराशा आपका जीवन में होता है। तो मेरे प्रियो, आज का जो 6 मुख्य वचन है, इस वचन को आप पढ़ें और रिजल्ट अपने जीवन में और अपने परिवार में जरूर इसको देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अंत तक वीडियो में बने रहें। मैं आप सब से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब इस वचन को हमेशा पढ़ें और प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको ढेर सारे आशीष को दे सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी हम नोटिफिकेशन भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप इसी तरह वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें और दुलार और प्यार को देते रहें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की।